हाथरस हादसे पर जिस तरीके से लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, आपको इस बीच ये बता दें कि आज सरेंडर कर सकता है मधुकर, और सत्संग का मुख्य आयोजक मधुकर को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पुलिस की एफआईआर में भी मधुकर का नाम है और देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया। हालांकि जिस तरीके से अब सत्संग का मुख्य आयोजक मधुकर, जिसके सरेंडर करने को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, मेरे सहयोगियों से इस बारे में बात करूं उससे पहले ये भी जान लीजिए कि ये वही मधुकर है जिसका पुलिस एफआईआर में नाम दर्ज है, और देव प्रकाश मधुकर को लेकर जिस तरीके से 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि मधुकर आज सरेंडर कर सकता है। तो सत्संग का ये मुख्य आयोजक, अब जिस तरीके से पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एफआईआर के आधार पर की जा रही इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी मेरे सहयोगी से करूंगी सवाल। उससे पहले हाथरस से ही विपिन चौबे मेरे सहयोगी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और विपिन, सेवादारों की तरफ से किए जा रहे खुलासे, और मेरे सहयोगी पुनीत मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं जो लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन पर भी नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले विपिन, अब बाबा का झूठ जिस तरीके से बेनकाब हो रहा है, सेवादारों के आप संपर्क में हैं, आपने उनसे सीधे सवाल किए, यहां साफ नजर आ रहा है कि बाबा को यह बता दिया गया था मंच पर कि हालात किस तरीके से भगदड़ में तब्दील हो चुके हैं, किस तरीके से वहां पर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सेवादार हैं और 17 सेवादारों की जो लिस्ट आई है, और ये जिम्मेदारी उन्हें देव प्रकाश मधुकर जो कि मुख्य आयोजन करता था उसने सौंपी थी। वो लिस्ट हमारे पास है और एक्सक्लूसिवली उस लिस्ट में शामिल कई नामों से TV9 भारतवर्ष ने बात की है। एक सेवादार का आपने जिक्र जो हम मुझसे उसकी टेलीफोनिक बातचीत है सो भी वो सुनाया, और मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो दूसरा सेवादार है जो उनकी टाइमिंग को लेकर सवाल कर रहा है, उससे भी संभव हो तो उसकी बातचीत भी सुनाइएगा। मैंने उससे सवाल किया कि बाबा 28 घंटे बाद ये सामने आता है और ये कहता है कि मैं तो घटना के कई घंटे पहले निकल गया था। इसके 2 साक्ष्य TV9 भारतवर्ष ने पेश किए। कल हमने 3 CCTV कैमरे के फुटेज निकाले जिसमें 1:40 पर 1:50 के बीच में बाबा घटनास्थल से चलता है, पहले पेट्रोल पंप पे, दूसरे ढाबे पे और तीसरे पेट्रोल पंप पे उसकी CCTV कैमरों में उसकी जाने की और उसके काफिले की इमेज कैप्चर होती है। पहला झूठ बाबा का वहां बेनकाब होता है, और आज उसके ही सेवादार जो उसकी सेवा में लगे थे वो ये खुद कह रहे हैं कि बाबा का आगमन पंडाल में 12 बजे होता है और 1:30 से लेकर 1:45 के बीच में बाबा वहां से निकलते हैं और उसी दौरान स्टैम्पेड होता है। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार वो किसी को नहीं ठहरा रहे हैं, व्यवस्था को जरूर ठहरा रहे होंगे, लेकिन साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले में बाबा झूठ बोल रहा है, बाबा फरार है, बाबा अदृश्य है, और इसीलिए अपने 122 अनुयायियों के मरने के बाद भी ना तो उनके घर गया और घायलों का हालचाल जानने के लिए अब तक बाबा अस्पतालों में भी नहीं गया, जिसको लेकर अब उसके सेवादार ही उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जिस तरीके से पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है पुनीत, खबर अब सामने आ चुकी है इसको लेकर कि किस तरीके से सरेंडर किया जा सकता है देव प्रकाश मधुकर की तरफ से। हालांकि साजिश के तहत हो रही जांच और मधुकर के बारे में क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल मधुकर इसमें काफी इंपॉर्टेंट कड़ी हो जाता है। देव प्रकाश मधुकर के ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ और अभी तक वो फरार है। घटना के बाद से मुख्य आयोजक यही था और बाबा के काफी करीबी बताया जाता है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आज देव प्रकाश मधुकर सरेंडर कर सकता है, कब और कहां करेगा यह अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आज ही शाम होने से पहले देव प्रकाश मधुकर सरेंडर कर सकता है, आत्मसमर्पण कर सकता है, क्योंकि पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस की कई टीमें लगातार देव प्रकाश मधुकर की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। आगरा, हलीगढ़, हाथरस गंज का जो इलाका है, इसके अलावा मैनपुरी के कई जगहों पर छापेमारी की। एसओजी की टीम और एसपी सिटी खुद यहां बाबा के आश्रम में आए थे देव प्रकाश मधुकर की तलाश करने देर रात 11 बजे बुधवार को। तो कहीं ना कहीं देव प्रकाश मधुकर के ऊपर काफी ज्यादा दबाव भी बना हुआ है पुलिस की गिरफ्तारी को लेकर के। तो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देव प्रकाश मधुकर आज सरेंडर कर सकता है, और अगर सरेंडर करता है तो पुलिस के लिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर के से कई सवालों के जवाब पुलिस जानना चाहती है कि आखिर भगदड़ की असली वजह क्या थी, किस तरीके से आयोजन में कमी रह गई, कौन कौन इस भगदड़ के जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो 2 नाम एफआईआर में दर्ज, उसमें सबसे मुख्य नाम देव प्रकाश मधुकर का है जो आज सरेंडर कर सकता है, ऐसी हमारी जानकारी। लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से जांच रिपोर्ट जिस तरीके से सौंपी गई है उसको लेकर भी एक बड़ी खबर है। आप दोनों के पास जल्द लौटूंगी। हाथरस हादसे की शुरुआती एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है और एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की रिपोर्ट में
100 लोगों के बयान दर्ज हुए। आपको बता दें, रिपोर्ट में मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के बयान और रिपोर्ट में चश्मदीद और डॉक्टर के बयान भी दर्ज हुए हैं। हालांकि इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में क्या क्या है, इस बारे में और जानकारी आगे आपके सामने, क्योंकि हाथरस भगदड़ को लेकर जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, मौके पर मौजूद पुलिस वालों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, चश्मदीदों के बयान दर्ज हुए हैं। अब एसआईटी की इस रिपोर्ट में है क्या, क्विक अपडेट आपके सामने, क्योंकि एसआईटी ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान लिए हैं और जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सेवादार और पुलिस कर्मियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। परमिशन देने वाले एसडीएम का बयान, साथ ही डीएम एसपी से भी एसआईटी के सवाल जवाब, डीएम एसपी समेत 100 लोगों के बयान एसआईटी की रिपोर्ट न्यायिक आयोग को सौंपी जाएगी। विपिन, मामले की इन्वेस्टिगेशन में ये एसआईटी रिपोर्ट और इसमें जिस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर बयान दर्ज हुए हैं, ये क्या संकेत दे रही है, क्योंकि साजिश के तहत भी मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर खबर आपने दी थी। देखिए बिल्कुल सुरभि, आज क्योंकि मुख्यमंत्री ने घटना के तुरंत बाद एडीजी आगरा जोन और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और यह कहा था कि 24 घंटे में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन 72 घंटे के बाद कमेटी ने आज रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष पेश कर दी। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह आज सुबह समय लेकर लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और अपनी कई पन्नों की ये रिपोर्ट, ये बताया जा रहा है कि 15 पन्नों से ज्यादा की ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के टेबल पर रख दी गई है और यह बताया गया है कि कैसे आयोजनकर्ताओं ने कितने लोगों की परमिशन मांगी, कहां पर हीला हवाली हुई, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, चश्मदीद, सेवादार और आयोजनकर्ता के बीच बयान भी दर्ज किए गए हैं और उसमें कई सारी रिकमेंडेशंस भी की गई हैं, सवाल खड़े किए गए हैं, न सिर्फ आयोजनकर्ताओं पर बल्कि कुछ अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की फेल्योर रही, रिपोर्ट पेश की गई तो कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं जिसको निकलकर सामने आना है और यह देखना होगा कि इस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इस बीच में जब ये रिपोर्ट आनी थी उससे पहले न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।